Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the new chapter class 10 social problems of India and challenges. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चैलेंज क्या क्या आ रहा है यार, ये पूरा ये चैप्टर में हमें डिटेल से मालूमात मिलेगी. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज देखिए जो है टू चैलेंजेस में है. फर्स्ट इज कम्युनलिज्म, सेकंड इज कास्टिज्म. कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? फिरका वारियत, यानी कि अलग अलग. फिरका वारियत का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, अलग अलग कास्ट में, ये सब. ओके, होता है फिरका वारियत मतलब के रिलीजन के ऊपर से अलग अलग हिस्सों में उनको डिवाइड करना. अब इसके लिए क्या स्ट्रगल अगेंस्ट हो रहा है? स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म में क्या क्या पॉइंट है? एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक पर्नेटिव एक्शन अगेंस्ट कम्युनलिज्म. देखिए फिरका वारियत को खत्म करने के लिए जो भी मुआशरे में एक्शन लिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट को हम देखिए फिरका वारियत को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन बनाए तो हमें उसको कॉपरेट करना चाहिए. पहला पॉइंट ये है. और इसके लिए इसमें सबसे अहम किरदार जो अहम रोल अदा करती है वो एजुकेशन अदा करती है. एजुकेशन कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलिगेशन ऑफ द कम्युनिज्म. इसको दूर करने के लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. प्रेयर्स ऑफ ऑल द रिलीजियंस आर ऑर्गेनाइज, सोशल फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड, सो काइंड ऑफ. अब देखिए प्रेयर्स होती है, सबकी अलग अलग होती है. हम मोमेडियन, हमारे में क्या होता है? सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है. अब हिंदू में उनका अलग चलता होगा, क्रिश्चियन में उनके अलग चलते हैं. ओके, वो सब इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम सबको हर रिलीजन के बारे में डिटेल मिल सके. ओके, रेडियो, टीवी, सिनेमा और बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच द कॉमन पीपल. और ये सब रेडियो, टीवी, सिनेमा जो ऐड आते हैं ये बेस्ट होता है कम्युनलिज्म को रिमूव करने के लिए. मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस शुड बी प्रोग्रेस शुड बी टेलीकास्ट विच प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म. प्रोग्राम टेलीकास्ट करना चाहिए जिसमें नेशनल और नेशनलिज्म के बारे में बताया जा सके. यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म. जो यूथ है बेटा, जो यूथ है उनको आना चाहिए और उनको ये रिमूव करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए. एट द सोशल एंड एजुकेशनल लेवल इट शुड बी ट्राइड दैट यू डेवलप सेक्युलर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. ओके, एट द सोशल एंड द एजुकेशनल लेवल सबसे अहम किरदार यूथ जो होते हैं, हम सबको ये सबको रिमूव करने में एक अहम किरदार अदा करना चाहिए. फॉर दिस पर्पज नॉट ओनली गवर्नमेंट बट द सोसाइटी शुड ऑल्सो. सिर्फ ये पर्पज, सिर्फ इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारी जो सोसाइटी है, जो यूथ है, जो पीपल है, वो सबको भी इसमें अहम रोल अदा करना चाहिए. ओके बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आता है. ओके, अब इसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस. Constitution grant Indian social, economic and the political justice to all Indians. अब देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ग्रांट क्या क्या करती है, इसका काम करती है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी. अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सबको लेके. इट ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस राइट ऑफ एवरी सिटीजन. और ये हमको ये बताती है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली. हर सिटीजन, जो भी सिटीजन है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. सबको अपने हुकूक का फायदा उठाना चाहिए. द राइट टू रिलीजन गिव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. और हम सबको ये राइट मिला है कि मैं चाहूँ तो मैं मोमेडियन भी बन सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकती हूँ. अंडरस्टूड बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है. एकदम ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करा है. यही लैंग्वेज में आप लिखोगे डेफिनेटली यू विल गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. इसके बाद नरीज होती है, मतलब जो निचली कास्ट होती है, जिनको उनको कहते हैं माइनॉरिटी. अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन और द कंट्री इज नोन एज द माइनॉरिटी. नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट, इंटरेस्ट, वेलफेयर to religion, especially to minorities, assure them they can make propaganda to spread and propagate to the religion. अब इस बेटे ये जो माइनॉरिटी कास्ट है, जो निचली कास्ट है, उनको भी पूरा हक दिया है गवर्नमेंट ने कि वो एजुकेशन गेट कर सके. जो नॉर्मल कास्ट होती है, जो जनरल कास्ट होती है, जैसे वो जो कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी जो कास्ट होते हैं उनको भी पूरा हक दिया है, उनको भी एजुकेशन का पूरा दिया है. और अगर वो जो नॉर्मल कास्ट को जो भी हक मिल रहे, राइट्स मिल रहे हैं, वो सब उनके लिए भी है, तो इसका उनको भी फायदा उठाना चाहिए. द लॉ डजंट परमिट फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्सन. और हमारा लॉ किसी को भी कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करता है, मतलब कोई किसी को भी दबाव नहीं डालता कि नहीं आपको हिंदू ही बनना है, नहीं आपको यही कास्ट में जाना है. आपका मन करे आप जो रिलीजन में रहना चाहे वो रिलीजन में रह सकते हैं. एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट कांट रिफ्यूज एंड एडमिशन ऑन द. और बच्चों को पढ़ाना स्कूल में या कोई यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन के लिए उसकी कास्ट नहीं देखी जाती, उसका कलर नहीं देखा जाता है, उसका मैटर नहीं करती, उसका रिलीजन मैटर नहीं करता है. ओके बेटा, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मंथ
और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी से है तो वो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से भी कर सकता है। अगर कोई उर्दू है, मतलब किसी के यहाँ उर्दू बोली जाती है, किसी की मदर टंग उर्दू है तो वो उर्दू मीडियम से भी कर सकता है। अगर किसी की मदर टंग इंग्लिश है तो वो इंग्लिश मीडियम से भी एजुकेशन गेट कर सकता है। किसी को कोई फोर्स नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है, जिसका जो मन करे वो कर सकता है। ओके, ये सब हमको राइट्स मिले हैं और हमको ये सब राइट्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये तीनों ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, इसके बाद मैं कराने जा रही हूँ कास्टिज्म। ओके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 दोस आर इंक्लूड इन दिस शेड्यूल कास्ट। ओके, मतलब 341 में जो भी कास्ट इंक्लूड हुई उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। अब दूस कास्ट विच आर इंक्लूड इन द आर्टिकल, अब देखिए जो कास्ट 342 आर्टिकल्स में इंक्लूड हुई उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, a general provision according to the articles of 15 of constitution, restriction discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace किया गया। अब सेकंड क्या है? इन एडिशन टू दिस नो कंडीशन कैन बी इम्पोज, कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं है फॉर एंटरिंग शॉप। अगर हम कोई शॉप पे जा सकते हैं, कुछ ऐसा रोक टोक नहीं है। पब्लिक रेस्टोरेंट हम चाहे कोई भी होटल में सस्टेन कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं। फॉर यूजिंग वेल्स, लेक, बाथिंग प्लेसेस, रोड्स, फॉर यूजिंग प्लेसेस डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज। अब नॉर्मल सी बात है, हम कहीं पे भी वॉशरूम जा सकते हैं, ये जो भी है नॉर्मली वेल्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी हमको रोक टोक नहीं है। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 के तहत। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 में क्या है? पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज स्क्रिप्ट। अब देखिए, कोई भी लोग कहीं कोई इंडिया के कोई भी पार्ट्स में रह सकता है तो वो रहेगा तो वो अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर वो सबको सेटअप कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ही हैज अ राइट टू प्रिजर्व देम, उसको राइट पूरा गिवन है। नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, वो कहीं पे भी एडमिशन करा सकता है, कोई सी भी लैंग्वेज में, कोई किसी के ऊपर समझो रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी maintained with financial help from the government. Okay, special provision में क्या है? According to the article 46 of the directive principles of the state policy, a state would take care of educational, social and economic interests of the backward classes of state. Okay बेटा, second क्या है? Articles according to the article 333, 332, 334 are some seats in the legislative assembly and parliament are reserved for scheduled contribes and tribes. There is no reservation of the seat राज्यसभा में भी कोई रिजर्वेशन की कोई वो नहीं गिवन है। ओके बेटा, थर्ड क्या है? रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल। अब इसके बाद जो ये है, ये वाला टॉपिक रेबेलियन एंड टेररिज्म, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये पक्का आता है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। ओके बेटा, इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम। रेबेलियन कौन सी प्रॉब्लम है? नेशनल, जबकि टेररिज्म ये क्या है बेटा? ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओके, इट इज स्प्रेड ऑन द रिलीजियन लेवल अगेंस्ट ऑन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड बेटा, ये स्प्रेड ऑन द रिलीजियन लेवल अगेंस्ट ऑन गवर्नमेंट प्रॉब्लम है, जबकि ये स्प्रेड कैसी है? इंटरनेशनल, ये चारों तरफ फैली हुई है। इट इज कैरियड आउट विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल, ये किसके थ्रू कैरियड आउट कर रही है? लोकल पीपल के थ्रू, जबकि ये कैरियर नहीं है कोई भी लोकल पीपल के थ्रू। ओके बेटा, suffering from the problem of the rebellion is hindrance. Development of the country suffering from the terrorism is hinders. Okay, hinders means stop, रोकना। स्टेट की डेवलपमेंट में ये एक रोक है, जबकि ये कंट्री की डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा रोक है। ओके, टेररिस्ट के थ्रू समझो, अगर टेररिस्ट होता है जैसे, तो काफी सारी कंट्रीज का नुकसान भी होता है। ओके बेटा, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आता है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। अब सोशल इफेक्ट ऑफ द टेररिज्म में सोशल इफेक्ट क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले टेररिज्म लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, जो हमारा नेशन उसको पूरा तोड़ फोड़ देता है। अगर टेररिस्ट कुछ भी अटैक होता है, सबसे मेन तो यही होता है बेटा। टेररिज्म इज क्रिएट, अब देखिए टेररिज्म इज क्रिएट क्या करता है? फीलिंग ऑफ फियर अमंग पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फियर, वायलेंस। देखिए, अगर कहीं पे भी अटैक होता है ना, तो इतना वायलेंस क्रिएट हो जाता है ना कि लोगों के अंदर वो डर महसूस रहता है, डर अंदर बैठा रहता है। ओके, इट इज इफेक्ट इट्स फेल्ट इन ऑल एज ग्रुप, और ये जो होता है ना, ये हर एज के ग्रुप में होता है। चाहे बच्चा हो वो भी घबराएगा, वो भी डरेगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे इंटरमीडिएट एज हो। एजुकेशन सफर एडवर्सली इन द टेररिज्म अफेक्टेड एरिया। अब नॉर्मल सी बात है, कहीं कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो वहाँ की जो एजुकेशन होती है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। कहीं पे भी बम डाल दिया जाएगा तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में इंसान अपनी जान बचाएगा, अपने परिवार की जान बचाएगा, क्या एजुकेशन गेट करेगा, तो एजुकेशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एज अ रिजल्ट टेररिज्म म्यूचुअल फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड डिमिनाइज, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? जो भी एकता रहती है ना, वो सब भी काफी अलग, समझो काफी चीजें बिखर जाती है। अंडरस्टूड बेटा?
of the terrorism, mutual faith, feeling of the brotherhood demonize. Okay, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है, पक्का आता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना. ओके बेटा, इसके बाद ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है. इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द टेररिज्म. पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड. सबसे पहले बात तो अगर कहीं पे भी अटैक हो रहा है तो जो बिजनेस और इंडस्ट्री होती है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगी, और ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल पीपल मिग्रेट. अब डेफिनेटली वहाँ पे अगर ये कंपनी है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ के जो लोग रहते हैं वो मिग्रेट के दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, जो भी मजदूर रहते हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, ताकि वहाँ पे उनको काम भी मिल सके और उनकी हिफाजत भी हो जान की. तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपनी तो पूरी तरीके से लॉस में चली जाएगी ना बेटा. It is organization extort money from rich industry employ बिजनेसमैन. इट इज डिस्ट्रॉय. अब ये क्या क्या डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा, रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिज, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा. गवर्नमेंट, अब नॉर्मल सी बात, ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है ताकि जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ है उसकी हिफाजत के लिए. ओके, पीपल की गवर्नमेंट हैज टू पे करोड़ रुपए फॉर प्रोटेक्शन. ओके, टेररिज्म इज अ सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली हार्मफुल. देखिए बेटा, ये सोशली तो हार्मफुल होता है, लेकिन ये इकोनॉमिकली भी काफी हार्मफुल है. इसीलिए ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो सके ये सॉल्व हो जानी चाहिए. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा कंट्री, हमारा जो स्टेट है वो काफी ज्यादा तरक्की भी करेगा. ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग को मैंने बताए हैं वो सबकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली है तो डेफिनेटली बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आप एसएस में ला सकते हैं. और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछना. डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू. और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में. अंटिल डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच.